Okay, hello बच्चों, we will start some basic concept in organic chemistry. So basically, basic concept of organic chemistry. सबसे पहले अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड फ्यूजन का। बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली होता क्या है, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग दो टाइप से ब्रेक करते हैं। फर्स्ट, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होगा? फॉर एग्जांपल, दो एटम्स हैं ए और बी और बॉन्डेड हैं कोवैलेंट बॉन्ड से और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये फेवरेबल कंडीशन होता है हीट और लाइट के प्रेजेंस में। लाइट को हम लोग h न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो दोनों एटम के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब हो गया कि जब ये बॉन्ड टूटेगा दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा, जिसे हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है जिसे बेसिकली फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स बनेगा जब टेम्परेचर काफी हाई है या लाइट के प्रेजेंस में कोई भी कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका जो बॉन्ड फ्यूजन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। सेकेंड बॉन्ड फ्यूजन होता है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक मीन्स यहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा मीन्स कि ए और बी के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग टुवर्ड्स बी होगा और यहाँ पे दो टाइप के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B is more than A, then bonding electron shift towards B and it will carry negative charge and A will carry positive charge. तो बेसिकली ये किस कंपाउंड में होता है? अगर कोई भी बॉन्ड पोलर है, पोलर मींस कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर इंटरमीडिएट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स कौन सा इंटरमीडिएट हम लोग को बेसिकली जानना होता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज
is called carbocation. कार्बोकेटायन। अब ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं, उसके बॉन्ड फिजन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन, और कार्बन को यहाँ पे हम लोग X से बॉन्डेड करते हैं। दिस बॉन्ड इज पोलर in nature. Polar in nature means जब ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, x के तरफ, और कार्बन पे कैसा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और x will carry नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। और ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे प्राइमरी कार्बोकेटायन की अगर बात करें, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और CH2X। यहाँ पर जब बॉन्ड हम लोग हेटेरोजेनिकली बॉन्ड फिजन होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड X will कैरी नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना, दिस कार्बोकेटायन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसी तरह से हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी बना सकते हैं। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड X कैरी नेगेटिव चार्ज। सेकेंडरी कार्बोकेटायन का मतलब दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 2 अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, again CH bond is polar, so 3 degree कार्बोकेटायन is carry positive charge, X will carry negative charge। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन। इसके अलावा कुछ अदर कार्बोकेटायंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एलाइलिक कार्बोकेटायन। सबसे पहले बेसिकली एलाइलिक कार्बन होता क्या है, अगर हम लोग बात करें एलाइलिक कार्बोकेटायन का, तो एलाइलिक कार्बोकेटायन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे X कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन ये वाला कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 का मतलब ये होता है, एलाइलिक का मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड विद अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड दिस कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे इस बॉन्ड को, यहाँ प्रोडक्ट CH2 CH2 एंड इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन। And next one is benzylic
कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या होगा? बेंजीन बनाना है, CH2 X, फिर से ये CH बॉन्ड डिस्पोलर, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा एंड बॉन्ड टूटेगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड X विल कैरी नेगेटिव चार्ज। इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तीन टाइप्स के कार्बोकेटायन होंगे और इनके स्टेबिलिटी का अगर हम लोग बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, इसको एक्सप्लेन हम लोग आगे करेंगे, हाउ कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। इसके बहुत सारे फंडामेंटल हैं। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन विल कम आफ्टर दिस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा, पॉजिटिव, देन एलाइल कार्बोकेटायन, then 3 degree कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, then 2 degree कार्बोकेटायन, then 1 degree कार्बोकेटायन, and then methyl कार्बोकेटायन. This is the stability order of कार्बोकेटायन।